दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और रिंकू सिंह को सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में संजू सैमसन ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और फिर अपने आलोचकों को दिया लंबे समय बाद करारा जवाब। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे भारत के 3 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए तो आखिर कैसे संजू सैमसन ने अकेले दम पर जिम्मेदारी संभालते हुए टीम इंडिया की लगाई नैया पार। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की धुनाई करते हुए संजू ने लाया मैच में जबरदस्त रोमांच और दोनों टीम के बीच हुई कांटे की टक्कर। ये सब कुछ तो हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और साउथ बोलैंड पार्क स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर आज साउथ अफ्रीका के लिए पहला ओवर लेकर फेंकने आए नांद्रे बर्गर भारत के दोनों ओपनर संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले ओवर में केवल 5 रन बटोर पाए। अफ्रीका के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए लिजर्ड विलियम्स की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपने इंटरनेशनल करियर का खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। रजत पाटीदार बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। विलियम्स की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। रजत पाटीदार बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की 4थी गेंद पर रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को पहला झटका 34 रनों के स्कोर पर लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। उनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। एक तरफ से सुदर्शन भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए लंबी पार्टनरशिप करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 8वां ओवर टीम के लिए फेंकने आए बुयोरन हेंड्रिक्स अपने ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 49 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर अब खुद कप्तान केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम का पूरा दारोमदार टिका हुआ था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और पाली को संभलकर पावर प्ले में 10 ओवरों में भीतर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। कप्तान केएल राहुल हर गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, वहीं उनके साथ संजू सैमसन भी भरपूर निभा रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को भी आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाज बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट गंवाना पड़े। संजू सैमसन आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से इस मैच में रन निकल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंचा दिया था और साझेदारी को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। संजू सैमसन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके लगाए जा रहे थे। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर राहुल का भी बल्ला जमकर बोला रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए आए और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पार्टनरशिप को मजबूत बना लिया। राहुल इस मुकाबले में बेहद संभलकर बल्लेबाजी भी कर रहे थे क्योंकि उनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। वहीं संजू सैमसन भी वही काम कर रहे थे। लंबे समय बाद टीम में मौका मिलने पर संजू सैमसन को खुद को साबित करना था, जिसके लिए वो बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपने आलोचकों को करारा जवाब देना चाहते थे। टीम इंडिया की पारी को संजू सैमसन और केएल राहुल ने बेहद शानदार तरीके से संभाला। अफ्रीका के गेंदबाज नांद्रे बर्गर से लेकर केशव महाराज हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। संजू सैमसन ने वियान मुल्डैर की गेंद पर शानदार चौका लगाकर न केवल 50 रनों की साझेदारी की दोनों बल्लेबाजों ने पूरी, बल्कि टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 100 रन पूरे होते ही वियान मुल्डैर ने अपने ओवर की 4थी गेंद पर केएल राहुल को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 101 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। संजू सैमसन और केएल राहुल के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप यहीं पर टूट गई। भारतीय टीम को कप्तान के रूप में बहुत बड़ा झटका लग गया, लेकिन एक तरफ से संजू सैमसन मैदान पर टिके हुए थे, टीम इंडिया के लिए रन बना रहे थे, जिसके बाद मैदान पर उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम की अहम जिम्मेदारी थी और दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया था। तिलक वर्मा भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और उसकी गेंदबाजों के सामने संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं संजू सैमसन अपने अर्धशतक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए इस मैच में शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाकर टीम की पारी को संभाल रहे थे। भारत के 3 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट चुके थे, इसलिए दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और संभलकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 27.3 ओवर के अंदर 3 विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंचा दिया था और साथ ही संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए और अर्धशतक ठोक दिया। भारत की मैच में स्थिति और दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था तीसरे और अंतिम मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाज अफ्रीका के सामने 250 से 280 रनों का लक्ष्य बड़ी आसानी से देने में सक्षम रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और विकेट कीपर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 200 फैसले की घड़ी आ चुकी है। भूल जाइए विश्व कप को, बात होगी सिर्फ भारत और साउथ अफ्रीका की।
वो दौरा जहां पर वनडे में केवल हमारे युवा खिलाड़ी हैं और सामने है साउथ अफ्रीका की ताकतवर वनडे वाली वही टीम जो लगभग वर्ल्ड कप में खेल रही थी। इस सीरीज में एक मैच हमने जीता तो एक साउथ अफ्रीका के नाम भी रहा, लेकिन आज जो सीरीज डिसाइडर मुकाबला है वो खेला जा रहा है पोलैंड पार्क में। दोस्तों, पार्ल के इस मैदान में ना तो भारत का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है और ना ही कुछ ज्यादा इतिहास, लेकिन इस इतिहास को ही बदलने के लिए मैदान में जब भारतीय क्रिकेट टीम उतरी तो इस बार भी टॉस पर किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। टॉस हम जीते ही नहीं, साउथ अफ्रीका ने जीता और इस बार भी हमें उन्होंने दोस्तों बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। अफसोस कि हमारी शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी थी नहीं। पाटीदार को मौका जरूर मिला, लेकिन 16 गेंदों में 22 रन बनाकर ये खिलाड़ी चल दिया। T20 नहीं वनडे था, इस बात को साई सुदर्शन को भी समझना चाहिए था। वो भी 10 रन पर आउट हो गए। दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद संजू सैमसन और केएल राहुल बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने लगे और वहां से भारत के चंद रन बनने शुरू हुए थे। आपको बता दें कि 8वें ओवर तक वो दोनों जब तक आउट हुए थे तब तक हमारे 50 रन थे, लेकिन फिर 19वें ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा और इस बीच में रन्स भी बने। दोस्तों, भारत का स्कोर उठकर 50 से सीधा 101 पहुंच गया और इसमें सबसे अहम योगदान ना संजू सैमसन का ही था। उनके रन आंकड़े तो आपको बताएंगे, उससे पहले आपको यह बता दें कि केएल राहुल ने 35 गेंदों में 2 चौके लगाकर 21 रन बनाए और फिर वो भी कैच आउट हो गए, लेकिन सैमसन जो थे वो टस से मस ना हो पाए। इनफैक्ट आगे चलकर इस खिलाड़ी ने फिर अपना 50 भी जड़ दिया। दोस्तों, मैदान में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इससे सैमसन को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। भले ही हमारे विकेट गिरते चले गए, लेकिन सैमसन का कॉन्फिडेंस अपार था। पारी के 12वें ओवर में उन्होंने हेनरिक्स को चौका लगाया, 14वें ओवर में फिर से इसी खिलाड़ी को चौका जड़ते हैं वो। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वो वियान मल्डर नाम के खिलाड़ी को भी बैक टू बैक 2 चौके जड़ते हैं, जिसके चलते वो अपनी ताबड़तोड़ पारी में ना 62 गेंदों के अंदर पूरे 47 रन बना चुके थे। हाँ, पारी थोड़ी धीमी जरूर लगी होगी आपको, लेकिन ये T20 नहीं वनडे है और भारत के विकेट बच नहीं रहे थे बल्कि गिरे जा रहे थे, जिसके चलते विकेट भी बचा रहे थे सैमसन और रन्स भी लगातार बना रहे थे। 62 गेंदों में 47 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने बनाए पूरे 75 के स्ट्राइक रेट से और ले गए भारतीय क्रिकेट टीम को 150 के करीब। दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर फिर सैमसन ने अपना 50 भी पूरा किया, वो भी धोनी के ही स्टाइल में एक बाउंड्री लगाकर है और इसी 50 के साथ ना सैमसन ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन के अपने वनडे करियर के आज 450 से ज्यादा रन पूरे हो गए हैं। जी हाँ, मौके उन्हें इतने कम मिले, लेकिन वो इस नंबर तक पहुंचे। और दूसरा ये है कि दोस्तों, पायल के इस मैदान पर ना संजू सैमसन भारत की तरफ से वो युवा विकेट कीपर बने हैं जिन्होंने आकर मैदान में इस चौथे विकेट के लिए 50 जड़ा है। आज तक ऐसा किसी और बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन ने तो खास तौर पर नहीं किया भारत की तरफ से, है ना दोस्तों। कमाल का रिकॉर्ड। तो सैमसन की पारी और उनके रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब अंतिम वनडे मैच 21 दिसंबर में पर्ल शहर में खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं क्योंकि ये मैच अंतिम और निर्णायक रहने वाला है। हालांकि मैच के शुरू होने से पहले आज एक अभ्यास मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 70 रन का योगदान दिया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 रन का योगदान दिया। इसके अलावा कप्तान केएल राहुल ने 105 और संजू सैमसन ने 102 रन का योगदान दिया, लेकिन अंत में रिंकू सिंह ने आकर इन सभी से खतरनाक बैटिंग करते हुए विरोधी टीम को रोकने के लिए मजबूर किया। दरअसल रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोल दिया और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आगे भी पारी को जारी रखा, जहां पर रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसके बाद तो पूरी की पूरी पिक्चर बाकी थी, जहां पर रिंकू सिंह ने आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज तबरेज शम्सी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाए और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी में और भी ज्यादा तेजी प्रदान की और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब बढ़ने लगे और शतक भी भरपूर कर लिया। इस बीच रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज बर्गर के सामने एक ओवर में 5 चौके लगा दिए, जहां 3 चौके लगातार देखने को मिले। इतना ही नहीं, रिंकू ने जैसे ही अपने शतक के करीब बढ़ाने का कार्य किया तो बीच में ओवर कम पड़ गए, लेकिन अब अंतिम ओवर बाकी था। इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए विलियम आए, जहां पर उनके सामने रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखा दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली 3 गेंद पर 3 चौके लगाए और अगली 3 गेंद के अंदर 3 छक्के लगाते हुए अपना शतक मात्र 32 गेंदों
मिनटों के अंदर पूरा किया और अंत तक नाबाद रहे। इस दौरान रिंकू सिंह ने 32 गेंद पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 102 रन का योगदान दिया और इस बीच मैच को भारतीय टीम जीत गई। ऐसे में अभ्यास मैच में खेली गई तूफानी शतकीय पारी को देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ